Hello, guys. I hope everyone is doing well. वैसे मेरे इससे पहले भी काफ़ी सारे चैनल्स थे, तो started a journey few days ago, and I thought that it should be good for people who started their journey also to keep updated day by day. जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक मोटिवेशन टाइप का शुरू हुआ है, एक मोटिवेशन नहीं, एक मूवमेंट टाइप का शुरू हुआ है फॉर मेन मोस्टली. इट इज़ नो फैप. सो जितने लोगों को पता है उनको छोड़ के बाकी सबके लिए बता देता हूँ. नो फैप इज़ अ मूवमेंट जिससे कुछ तीन चार टाइप के मोड्स होते हैं, जिस मोड के थ्रू आपको यू हैव टू मेक योर सेल्फ कंट्रोल. अब ये सेल्फ कंट्रोल आएगा कैसे? सेल्फ कंट्रोल आएगा इस वजह से कि आपको पीएमओ जो होता है, मतलब पॉर्न, मस्टरबेशन एंड ऑर्गेज्म, इन चीज़ों से दूर रहना है. तो मोस्टली ये सब छोड़ के बाकी जो है उसमें ज़्यादा फोकस करके रहना है. नाउ नोफैप का ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फैप एक एडिक्शन बन चुका है. सिर्फ फैपिंग नहीं, पीएमओ एक एडिक्शन बन चुका है. इनफैक्ट रिसेंट टाइम इंडिया इज़ हैविंग अ लॉकडाउन. जो एक लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के लिए, वो ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है. 1 महीने के आसपास ही है अभी. तो एक स्टैटिस्टिक्स मिला एक दिन पहले का, and that stat says that India is now the most searchable country. India is the country where mostly people are searching for porn. तो जो porn साइट्स है उसका सर्फ हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री सबसे ज़्यादा है इंडिया में. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ लॉकडाउन कह सकते हैं, पर लॉकडाउन नहीं, सबसे बिगेस्ट रीज़न है द हंगर फॉर अस. तो ये हंगर क्यों है? पहली बात तो इट्स एन आर्टिफिशियल थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज़ मैंने भी ये फेस कर चुका हूँ, सब ने किया है. That thing doesn't come inside our physiological function. See, PNS तैयार हुआ है to give the sexual reproduction. उसका और भी functions है, but we somehow got interacted with masturbation, fapping, and got the bad habit, which is actually not needed for us. अब ये जो फंक्शन है नॉर्मल नहीं है, आर्टिफिशियल है, और इससे काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है. क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो सेक्सुअल हार्मोन है दैट कैन बी डिसबैलेंस्ड. अब ये डिसबैलेंस क्यों होगा? क्योंकि मोस्टली टेस्टोस्टेरोन से सीमेंस तैयार होता है, जो सीमेंस के अंदर स्पर्म्स रहते हैं. ज़्यादा मास्टरबेशन से या फिर मास्टरबेशन से जो सीमेन है वो बॉडी से निकलता जाता है. अब ये कुछ साइकिल है कि खाने के बाद हम लोग जो फूड लेते हैं वो फूड कंज्यूम होके काफ़ी सारा स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में सीमेन तैयार होता है. ये आयुर्वेद ने कहा है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम के बाद थोड़ा सा सीमेन बनता है बॉडी में, और वो सीमेन उसका मोस्ट मेजर पार्ट एक बार मास्टरबेशन से निकल जाता है. तो क्या हुआ? जो फूड हम ले रहे थे उसका जो न्यूट्रिएंट है वो घटता जाएगा. उसका न्यूट्रिएंट हमको ज़्यादा वैल्यू नहीं देगा. दूसरा, सेक्सुअल हार्मोन कम हो जाएगा. अब सेक्सुअल हार्मोन कम होने से क्या होगा? बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स है उसका बैलेंस कम होगा. अब वो बैलेंस ठीक ठाक नहीं होने से हमारा एक एनर्जी लॉस होगा. सो एनर्जी लॉस रहेगा. फिर ब्रेन के ऊपर फंक्शंस रहते हैं. मूड स्विंग्स एक बहुत बड़ा फंक्शन है. डिप्रेशन, एंग्जाइटी. फिर आता है स्लीप का जो साइकिल है, मतलब ठीक ठाक नींद ना आना. देन लो मोटिवेशन, डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ होता है. एक बहुत ही बैड इफेक्ट है कि डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है. डोपामिन जो हम लोगों को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, एक हार्मोन. अब उसका रिलीज़ एडिक्शन से भी होता है, कोई भी ड्रग से होता है, पर फैपिंग से बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि एक्चुअली जो सेक्स से होता है उतना ही डोपामिन रिलीज़ होता है, उससे ज़्यादा ही ऑलमोस्ट रिलीज़ होता है फैपिंग में. तो उतना डोपामिन रिलीज़ होने से हमारा जो बॉडी है वो दैट एक्साइटमेंट हमारा बॉडी चाहता रहता है. तो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, आपको वही चीज़ करना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ यू वोंट गेट सेटिस्फाइड. तो वो जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ही लो लेवल का चला जाता है कि आपको सेटिस्फाई आप जल्दी नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हो.
तो काफ़ी सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो एक डार्क सर्कल आ जाता है आँखों के नीचे, फिर स्किन में एक्नीज आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स का डिसबैलेंस होने से, बाल टूटते रहते हैं, एक बदबू सा आता है बॉडी से। काफ़ी सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और एक छोटा सा स्मॉल टाइम प्लेजर के लिए हम लोग इतना बड़ा नुकसान अपना बॉडी का कर रहे हैं। सो टू गेट आउट ऑफ दैट, नो फैप इज़ नीडेड। अब नो फैप तो इतना इजी नहीं है, हालांकि मैंने शुरू किया था काफ़ी सालों पहले, पर कभी भी मेरा स्ट्रिक लंबा नहीं चला। ये बात बता दूँ, आई एम 26 एंड आई स्टार्टेड फैपिंग एंड अदर PMO थिंग्स इन द एज ऑफ 13। तो 13 साल हो गए मैं इस बैड हैबिट में रहा हूँ। पर मैंने बहुत दिनों पहले ही छोड़ने का कोशिश किया, पर कभी भी मैं 15 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं पहुँच पाया। हालांकि ये भी मेरा एक 15 डे का स्ट्रिक है। सो आई विल कीप अपडेटेड। नाउ व्हाट आई हैव सीन इन दोज डेज, पहला जो आप शुरू करते हो, कुछ दिन जाने के बाद 7th डे पे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है बॉडी का। तो दैट डे यू विल फील फुल एनर्जेटिक, सब कुछ अच्छा रहेगा, एंड दैट डे इज़ द बिगेस्ट चांस कि आप रिलैप्स कर जाओ। रिलैप्स मतलब आप अपना स्ट्रिक तोड़ दो बाई फैपिंग। अब आप फैपिंग क्यों करोगे जब आप छोड़ना चाहते हो जाता है आपका ब्रेन के ऊपर उस टाइम पे, हिट ऑफ द मोमेंट पे इफेक्ट होता है कि आप वो एक्टिविटी करने में समहाउ, क्या कहते हो आप, संभव वो एक्टिविटी कर लेते हो। सो टू गेट आउट ऑफ दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। सी, इट्स एन अर्थ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ ह्यूमंस हैं, मैन है, वुमेन है। अब समहाउ यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू वुमेन, एंड फैपिंग से क्या होता है कि आपके आसपास आपको खाली वही चीज़ दिखता है, तो दुनिया नहीं दिखता आपको। दैट इज़ द वेरी बैड थिंग अबाउट आवर मेंटेलिटी। काफ़ी सारे सर्वेस बताता है कि मोस्ट ऑफ द रेपिस्ट्स, मोस्ट ऑफ द criminals are somehow inspired from very intense amount of porn and masturbation। तो ये मेंटालिटी के ऊपर काफ़ी सारा इफेक्ट डालता है, एंड आई बेट समहाउ हर एक के माइंड सेट ऐसा ही है, हो चुका है आफ्टर दैट। सो इससे निकलना चाहिए। साइकिल में तो 7 दिन का साइकिल, पहला 7 दिन काफ़ी अच्छा जाता है। 8th डे पे आपका बॉडी पूरा लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि आप नॉर्मल होने की तरफ आगे आगे बढ़ते हो। सो 8th to 15th डे मेरे लिए काफ़ी टफ गया, मूड ऑफ थे, माइंड सेट अच्छा नहीं था, बुरा लग रहा था। ये फ्लैट लाइन नहीं है, फ्लैट लाइन अभी आने में देर है। हालांकि अभी तक कुछ ज़्यादा अच्छा इफेक्ट तो दिखा नहीं है, पर हाँ काफ़ी एनर्जी लेवल हाई हो चुका है। बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू, मेरा बाकी सबका मैंने देखा है काफ़ी सारों को, हर एक का एक अलग अलग एम होता है नो फैप का। समहाउ किसी को इस चीज़ से निकलना है, किसी को अपने बॉडी को फिर से रीग्रोथ करना है, क्योंकि पीनेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है इसके। तो अगर आप छोड़ दो तो इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक वो हिल हो सकता है। तो समहाउ हर एक का एक एक टारगेट रहता है। मेरा टारगेट ये है कि मैं इस फैपिंग के जो हैबिट है इससे बाहर आ सकूँ। सो दैट इज़ द रीज़न आई स्टार्टेड नो फैप। अब देखते हैं कि कितना आगे मैं बढ़ सकता हूँ, एंड आई विल कीप पोस्टेड अपडेटेड न्यू वीडियोस एवरी डे। थैंक यू, बाय बाय।